Your today's topic is Hadoop. It is an important part in cloud computing. Okay, तो now we start Hadoop. ठीक से समझना है, अगर किसी को इश्यू है तो वो बता देना कि मुझे Hadoop समझ में नहीं आया बेसिकली. तो बेसिकली व्हाट इज़ द Hadoop? Hadoop क्या आता है? इट इज़ ए अपाचे बेस्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है बेसिकली. ये क्या करता है? ये इट इज़ अपाचे बेस्ड है बेसिकली, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है. ओपन सोर्स से क्या मीनिंग है आपकी? दिस इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन जावा. किस में इम्प्लीमेंटेड है? ये जावा लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड है. इट इज़ प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज. इट इज़ प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज. अब डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की बात अपन पहले कर चुके हैं. अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपन ने बात की है कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो भी नंबर ऑफ आपके डेटा है बेसिकली वो क्या होगा आपके पास में. ये मेरे पास में क्या है, कोई भी एक सिंपल मेरे पास में एक सेंटर नोड है, तो जो डेटा है वो कहाँ पे नहीं होगा आपके पास में, केवल सेंटर नोड पे नहीं होगा. ये क्या होगा आपके पास में, जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं बेसिकली, उन पे क्या होगा आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका डेटा का स्टोरेज होगा डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट नोड्स पे बेसिकली. तो ये आपको आपके जो हडूप है, हडूप में क्या होगा बेसिकली, आपका जो डेटा होगा कैसे स्टोर्ड होगा बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज. जो हडूप में इसको मेंटेन करेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को जो मेंटेन करेगा वो कौन होगा आपका, HDFS यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. मैनेज्ड बाय HDFS. आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होगा उसी के साथ में क्या होगा पर्टिकुलर, ये डेटा होगा वो क्या होगा आपके पास में हडूप में क्या होगा पर्टिकुलर, जो भी आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका डेटा वो किस में होगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है. और आपकी जो साइट है बेसिकली डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स हैं, आपके नोड्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, वो क्या हो गए आपके पास में पर्टिकुलर. ये नेटवर्क क्या होगा पर्टिकुलर, जो भी आपकी एक साइट होगी वो क्या हो गई आपकी, क्लस्टर हो गई आपकी. क्लस्टर क्या है बेसिकली, आपके एक कलेक्शन है किसका, आपके जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके डिफरेंट रीजन्स पे जो आपके सिस्टम्स क्या है आपके साथ में कनेक्टेड है, जो ऑल नंबर ऑफ सिस्टम्स है आपको, जब उनको अपन कंबाइन करेंगे तो वो क्या होगा आपका एक क्लस्टर होगा बेसिकली. तो ये जो क्लस्टर है, इसके बाद में आपका जो हडूप है वो क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी करता है. जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या है इसकी, कि जो ये प्रोसेसिंग करेगा कि जो आपके पास में जैसे मेरे पास में कोई भी डेटा है, अगर मुझे उसकी पर्टिकुलर डेटा की कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो उसको क्या करेगा, ये पैरेलली क्या कर देगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और आपके जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके क्लस्टर में वर्क कर रहे हैं उनको क्या कर देगा पर्टिकुलर, ये पार्ट्स उनको डिवाइड कर देगा. तो इससे क्या होगा कि इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी क्या होगी, फास्ट होगी. तो इसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी. और जो इसको ये प्रोसेसिंग जो इसकी हैंडल करेगा, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हैंडल करेगा वो कौन करेगा, इट इज कॉल्ड मैप रिड्यूस, जिसकी कि अपन बात करेंगे कि आपका मैप रिड्यूस बेसिकली क्या होता है. दैट इज मैप रिड्यूस. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हैंडल बाय मैप रिड्यूस. और ये आपके पास में जो डेटा होगा आपके पास में हडूप में, वो कैसा डेटा होगा, एक बिग डेटा होगा आपके पास में. बिग डेटा का आपको नोन होगा, व्हाट इज द बिग डेटा. बिग डेटा क्या है बेसिकली, इट इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा. अब इसमें आपके पास में स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है. स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे कि अगर मेरे पास में कोई डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है तो मेरे पास में कैसा है, कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा है. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूं मैं तो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होगा मेरे पास में, कोई भी ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट है तो वो कौन सा होगा मेरे पास में, कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा. तो वो पर्टिकुलर क्या होगा मेरे पास में, ये क्या होता है आपका हडूप किसको हैंडल करता है, ये बिग डेटा को हैंडल करता है और सपोर्ट करता है. अब जो इसका आपकी जो बेसिकली क्या होगा कि आपका जो हडूप है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड आपका पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है. तो इसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी वो क्या होगी कि इसमें सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल क्या करोगे, जो भी कस्टमर्स इसको यूज करेगा तो वो क्या करेगा कि जो उसका मॉडल होगा पर्टिकुलर उसको कैसा रखने की कोशिश करेगा, दैट वन की जो आपका मॉडल है वो कैसा हो, उसका सिंपल प्रोग्रामिंग का मॉडल हो. क्योंकि इसका मॉडल अगर आप जो भी मॉडल यूज करोगे वो क्या होगा, अगर कोई भी उसमें प्रोग्राम्स आप यूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आपके जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सी है आपके पास में, जो आपका हडूप है उसकी जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपका हडूप है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है. तो उसको आप इजी करने की क्या करोगे, पर्टिकुलर जो भी यूजर होगा वो प्रोग्रामिंग करेगा तो वो जो मॉडल होगा उसको कैसा रखने की कोशिश करेगा, दैट वांट टू इन सिंपल.
इसकी जो प्रोसेसिंग होगी, जो कि मैंने बताया आपको क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के साथ में ये क्या करेगा, इसकी जो प्रोसेसिंग होगी डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ में किस फॉर्म में होगी, ये आपकी पैरेलल फॉर्म में होगी आपके पास में। पैरेलल फॉर्म में कैसे कि कोई भी आपके पास में, जैसे मेरे पास में कोई भी एक ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है। मेरे पास में जो ऑडियो फाइल है वो कितनी है मेरे पास में, अगर मेरे पास में एक 40 MB की ऑडियो फाइल है, मुझे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है, या फिर मेरे पास में 40 पेजेस की एक ऑडियो फाइल है, उसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करनी है, तो वो क्या करेगा कि जितने भी क्लस्टर में नंबर ऑफ पीसीज इसके साथ में सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं उनको क्या कर देगा, पैरेलली डिवाइड कर देगा। अब इसको जैसे ये पैरेलली डिवाइड करेगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी आपका वर्क है वो 1 by 1 आपके जो भी सिस्टम है एक साथ में क्या करेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स पैरेलली वर्क करेंगे। आपके जो 14 फाइल्स थी अगर इसने 4 में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा कि वो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास में एक तो फास्ट आपका आउटपुट आएगा और साथ में आपका रिजल्ट भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे क्या होगा, आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड होगा। तो इसलिए जो इसकी वर्किंग होती है वो कैसी होती है, इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। और जो पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ में ये क्या करता है, इसमें लोकल कंप्यूटेशन होता है और स्टोरेज होता है। लोकल कंप्यूटेशन कैसे कि जितने भी इसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स इसमें वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो भी आपके क्लस्टर में सिस्टम्स हैं उनका जो कंप्यूटेशन इन्वायरमेंट होगा, जो उनका OS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो सबका क्या होगा, बेसिकली वो सेपरेट होगा। तो इनका कंप्यूटेशन क्या होता है, सबका लोकल कंप्यूटेशन होता है कि जो भी इनका क्या होगा OS होगा वो क्या होगा, सेपरेट होगा। और स्टोरेज भी क्या होगा, इनका सेपरेट स्टोरेज भी होगा। अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बात की थी कि क्या होगा, पर्टिकुलर इनका OS भी इनका सेपरेट है और इनका क्या होगा, जो लोकल मेमोरी है वो भी क्या होगी, इनकी सेपरेट होगी। और जो एक क्या होगी इनके पास में जो सेकेंडरी एक मेमोरी होती है वो क्या होती है, इनकी शेयर्ड मेमोरी होगी, जिसपे भी क्या हो गया आपके पास में डेटा के रिप्लिकेशंस होते हैं आपके पर्टिकुलर जो भी लोकल OS है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये लोकल कंप्यूटेशन को और स्टोरेज को भी क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है। कौन, आपका Hadoop सपोर्ट करता है बेसिकली। अगर Hadoop की बेसिक डेफिनेशन में कोई इश्यू है, बेसिक इंट्रोडक्शन में कोई इश्यू है तो आप बता सकते हो अभी। नो इश्यू? ओके तो बेसिकली जो मैंने अभी तक बताया कि क्या है, आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है डिजाइंड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज स्केल डेटा। लार्ज स्केल डेटा क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया था क्या था, बेसिकली वो जो बिग डेटा है आपको क्या कर रहा है उसको, और वो क्या करेगा ऑन क्लस्टर्स ऑफ कम्युनिटी हार्डवेयर। बेसिकली आपके क्लस्टर क्या थे, यहाँ पे क्लस्टर क्या है, बेसिकली जो आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके वर्क कर रहे हैं आपके पास में डिफरेंट जो भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है वो किस में काउंट कर रहा है, ये क्लस्टर में काउंट कर रहा है। इसको जो क्रिएट किया था वो किसने किया था, डक कटिंग ने इसको क्रिएट किया था और 2005 में किया था। और इसका जो नाम उसने प्रोवाइड किया था कि उसने Hadoop नाम क्यों प्रोवाइड किया था कि वो उसके एक जो सन है उसका एक टॉय, एलिफेंट टॉय था, उससे इंस्पायर होकर उसने उसका नाम Hadoop दिया था इसका पर्टिकुलर। अब Hadoop का जो यूज है वो मैंने अभी तक आपको जो बताया कि इसका क्या है, ये डेटा इंटेंसिव टेक्स्ट प्रोसेसिंग करता है बेसिकली। ये असेंबल ऑफ लार्ज जो भी आपके पास में लार्ज डेटा फाइल्स है उनको क्या करेगा, पर्टिकुलर उनको स्मॉल मैंने क्या बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स को क्या करता है, पैरेलली क्या कर देता है, डिवाइड करता है। तो इसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये लार्ज डेटा को क्या करता है, बेसिकली अपन जब मैप और रिड्यूस की बात करेंगे बेसिकली, तो मैप क्या करेगा आपके डेटा को क्या करेगा कि वो टपल्स में डिवाइड कर देगा। रिड्यूस क्या कर देगा बेसिकली कि वो जो डेटा है उसको किस में फाइंड आउट कर देगा, उसको वापस से क्या कर देगा, उन टपल्स को कंबाइन कर देगा जो उनकी की वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये किसको सपोर्ट करता है आपके पास में, लार्ज जीनोम्स को सपोर्ट करता है, ग्राफ माइनिंग करता है, मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग करता है ये बेसिकली, और लार्ज स्केल सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस करता है। जैसे अपने पास में क्या होता है कि आपके पास में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है या फिर ईबे है, आपकी जो भी सोशल साइट्स है वो किसका यूज करते हैं, Hadoop का यूज करती हैं। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी डेटा होता है उसको क्या करते हैं कि वो उसको मैपिंग करते हैं और रिड्यूसिंग करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करते हैं। तो जैसे ये सिंपल जो भी आपके Hadoop के कौन कौन से सेक्टर्स में और कौन कौन इसका यूजर्स हैं बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको बताया है। अब जो Hadoop का इकोसिस्टम होता है ये अपने सिलेबस में कवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। Hadoop कॉमन है वो क्या कंटेन करता है, जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं आपके सिस्टम्स की और मॉड्यूल्स को वो कंटेन करता है। HDFC अपने सिस्टम में अपने सिलेबस में कवर होगा। HDFC क्या है आपके पास में, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि किसको मेंटेन कर रहा था अपने पास में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये किसको करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को कौन हैंडल करता है, आपका HDFC
HDFC। जो हडूप यार्न है ये क्या है, एक अनदर टाइप का रिसोर्स नेगोशिएटर है बेसिकली। वो भी क्या काम करता है, जो इनकी वर्किंग है, जो आपका यार्न होगा वो वैसी ही वर्किंग किसकी, आपके हडूप मैप रिड्यूस की। मैप रिड्यूस बेसिकली हडूप मैप रिड्यूस क्या करेगा कि ये क्या एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, लार्ज स्केल डेटा को क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब इसकी जो टेक्निक होगी उसकी अपन बात करेंगे कि ये कैसे पर्टिकुलर डेटा है उसको प्रोसेसिंग करेगा। कौन, आपका आपका जो मैप और रिड्यूस है वो कैसे वर्क करेगा। अब जो आपका डेटा है कि आपका डेटा कितना लार्ज हो सकता है, फेसबुक का डेटा आपका पर डे का डेटा कितना होता है, मिनिमम उसको अगर एवरेज काउंट लेते हैं तो उसका 500 TB पर डे का डेटा होता है। याहू का 170 PB होता है। उसके बाद ईबे का भी कितना होता है, ओवर 5 PB। ये डेटा क्या होता है, इसको प्रोसेसिंग के लिए अब इसको नॉर्मली आपके सिस्टम्स प्रोसेस नहीं कर सकते। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हडूप की रिक्वायरमेंट होती है। और हडूप किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, वो हडूप अब जो डेटा को मैनेज करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, HDFC। और उसके साथ में क्या यूज करेगा, वो मैप और रिड्यूस फंक्शंस के थ्रू डेटा को मेंटेन करता है, उसको पर्टिकुलर फाइल्स में स्टोर करता है। इसकी जो हडूप के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होगी, ये किसको करता है, मस्ट सपोर्ट पार्शियल फेल्यूर को ये सपोर्ट करता है। और मस्ट भी स्केलेबल आपका क्या होना चाहिए, जो हडूप की रिक्वायरमेंट्स है आपके पास में, जो डेटा स्टोरेज के पर्टिकुलर जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं या फिर आपके हार्डवेयर है वो किसको कैसे होने चाहिए, आपके स्केलेबल आपके एलिमेंट्स होने चाहिए। पार्शियली फेलियर क्या है कि फेल्यूर ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट मस्ट नॉट बी केस ऑफ द फेल्यूर ऑफ द एंटायर सिस्टम, ओनली ए डिग्रेडेशन ऑफ द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। क्या बताया था मैंने कि जो आपके पास में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में आपके पास में डिफरेंट क्या है, एक कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है, आपके पास में क्लस्टर में डिफरेंट सिस्टम्स आपके कनेक्टेड है। इनकेस अगर मेरे पास में पर्टिकुलर ये सिस्टम क्रैश होता है तो क्या करेगा, ये परफॉर्मेंस को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन आपका जो बाकी के सिस्टम्स आपके नोड्स आपके क्लस्टर में वर्क कर रहे हैं उनकी वर्किंग को क्या नहीं करेगा, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी जो भी इसके पास में जो इसने अगर वर्क इसको अलॉट किया था कुछ, तो ये क्या कर देगा, जो यहाँ पे इसका मैनेजर होगा आपके पास में हडूप का, जो इसको मैनेज करेगा, जो अपन बात करेंगे आगे कि कैसे इसको मैनेज करेगा, वो क्या कर देगा, इस डेटा को दूसरे को, जो भी आपके पास में कोई दूसरी नोड है उसको क्या कर देगा, पर्टिकुलर नोड को वो उसको शेयर कर देगा, पर्टिकुलर जो भी डेटा है। स्क्रीन विजिबल है, ओके। कंपोनेंट रिकवरी में क्या होगा, बेसिकली जो कंपोनेंट रिकवरी में क्या मेंशन होगा आपके पास में कि पर्टिकुलर जो भी आपके पास में कंपोनेंट है, आपके पास में जो भी आप एंटायर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो, इनकेस अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो वो भी क्या होगा आपके पास में कि वो आपका पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसकी वजह से आपका जो एंटायर पूरा सिस्टम है वो क्या नहीं होगा, आपका रीस्टार्ट नहीं होगा, उसकी जो वर्किंग होगी वो डिफेक्ट आपकी इफेक्ट नहीं होगी। किसके कारण, पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिकवरी के कारण है, उसके फेल्यूर के कारण। अब स्केलेबिलिटी कैसे है, क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग रिसोर्सेज शुड बी इंक्रीज लोड कैपेसिटी, और इंक्रीजिंग द लोड ऑन द सिस्टम शुड रिजल्ट इन द ग्रेसफुल डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस फॉर ऑल द जॉब्स। इसमें पर्टिकुलर आपकी जो भी जॉब्स होंगे वो क्या करता है कि ये क्या करता है, उसको पैरेलली डिवाइड कर रहा था। कोई भी सिस्टम में क्या होगा, उसको जो भी नंबर ऑफ सिस्टम आपके अगर ग्रेटर देन होंगे, मैक्सिमम होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी आपके पास में हाई हो जाएगी, कि जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स आपके क्लस्टर में वर्क कर रहे हैं कि जॉब को क्या होगा आपके पास में इजीली और फास्टली क्या होगी, आपकी जॉब एग्जीक्यूट होगी आपके पास में। बेसिक जो हडूप के बारे में यहीं पे मैंने हडूप के बारे में बताया, जो मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि बेसिकली हडूप कैसे वर्क करता है। ये किस में जो आपको डेटा है उसके लिए मेन ये जो आपका हडूप है वो किसको यूज करता है, गूगल फाइल सिस्टम्स भी यूज कर रहा है हडूप को। और उसके अलावा आपका मैप और रिड्यूस जो फंक्शन है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा, मैप एंड रिड्यूस। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर हडूप कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन दादा राइट इन हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मैंने अभी बात की है कि ये किस में इंप्लीमेंटेड होता है, बेसिकली वो लैंग्वेजेस की बात कर रहा है कि वो क्या होता है, आपके जो किसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो कोर हडूप कॉन्सेप्ट होते हैं। ये हाई लेवल ओवरव्यू क्या है, बेसिकली कि व्हेन डेटा इज लोडेड ऑन टू ए सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। क्या कर रहा था बेसिकली, अपन किस में बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में। वो डेटा वो क्या कर रहा था, ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहा था डिफरेंट नोड्स पे, कि उसकी वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो आपका डेटा है इनकेस अगर क्रैश भी होती है तो उनकी क्या होती है, बेसिकली रिप्लिकाज होती हैं आपके सिस्टम में, तो वो क्या कर सकता है, इजीली उसको रिकवर कर सकता है आपका डेटा। फॉल्ट टॉलरेंस करता है कि फॉल्ट टॉलरेंस भी क्या है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे। तो इनकेस अगर आपके डेटा पे किसी भी नोड क्या होती है आपकी रीस्टार्ट होती है या फिर फॉल्ट आता है, तो जो उसके पास में पर्टिकुलर डेटा था उसकी एक रिप्लिका पहले से ही किसके पास में होगी, या तो मास्टर के पास में होगी या फिर किसी दूसरी नोड के पास में होगी, और आपकी एक फाइल होगी जो आपका पास में एक बेसिकली
जो रिकवरी क्या होगा, बेसिकली रिकवरी डेटाबेस होगा या बैकअप डेटाबेस होगा, उसके पास भी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ डेटा होगा विथ अपडेट्स के साथ में अप टू डेट डेटा होगा, वो क्या होता है, स्टोर होता है। जब भी कोई नोड आपकी फेल होती है या रीस्टार्ट होती है तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो आपका मास्टर होगा वो पर्टिकुलर नोड पे जो वर्क आपका अलोटेड था उसको क्या कर देगा, दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, दूसरी नोड को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ नोड्स